ओके जी एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज 30 मई 2022 है। वेलकम टू सेशन नंबर 5। हमने बीच में रिवीजन सेशन भी किया। कल का जो सेशन था आप उसको सेशन नंबर 4 का पार्ट 2 कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के जो ऑफिशियल हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं पावर पॉइंट के मुताबिक, आज हम ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे और स्ट्रैटेजीज के बारे में। ठीक है, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी कितनी किस्में हैं, कौन कौन से इंडिकेटर इंपॉर्टेंट हैं, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से क्या मुराद है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हमारे सब्जेक्ट है ना, जो आउट ऑफ कोर्सेज हैं, आज हम लॉट साइजेस को डिस्कस करेंगे कि जी माइक्रो लॉट्स, मिनी लॉट्स, ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, डॉलर अकाउंट और सेंट अकाउंट, इनमें क्या फर्क है, रीडिंग द प्राइसेस। ठीक है, पिप्स किनको बोलते हैं, पॉइंट्स किसको बोलते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे अखबारों में भी, टीवी पे भी। आज जो है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज या कराची का जो स्टॉक इंडेक्स है वो 1000 पॉइंट गिर गया, 1700 पॉइंट गिर गया। व्हाट डू वी मीन बाय दिस। फिर हम इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लेंगे। फिर हम जो ट्रेडिंग हमारा मे बी MT4 का जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, जो डेमो अकाउंट है प्लेटफॉर्म को, उसके ऊपर मैं आपको आज न्यू स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा विच इज दी इनकम स्ट्रैटेजी। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं आज लॉट साइजेस के ऊपर। आपके साथ शेयर किया था कि 3 किस्म की लॉट्स होती हैं। ठीक है, एक तो होती है माइक्रो लॉट 0.01, एक होती है मिनी लॉट 0.1। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज ए स्टैंडर्ड लॉट 1.0। अब ये 0.01 भी होती है, 0.02, 0.03 अंटिल 0.09, ये आपकी माइक्रो लॉट्स हैं। ओके, मिनी लॉट्स इसी तरह स्टार्ट होंगी 0.2, 0.3, 0.4 अंटिल 0.9, ये आपकी मिनी लॉट्स होगी। अब जो मर्जी हो जाए, आपके जितना मर्जी कैपिटल हो, बड़ा या छोटा या बहुत ही एग्रेसिवली बड़ा आपके पास कैपिटल हो, आपने ट्रेडिंग का जो कैरियर है ना वो इसी साइज से पहले स्टार्ट करना है, 0.01 से। बिगिनर्स प्लीज, 5 फेमस वेल नोन लीडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स हैं। आपके पास यूरो डॉलर है, यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर आ जाता है। उसके बाद आपके साथ है डॉलर कैनेडियन, फिर डॉलर स्विस एंड डॉलर येन। प्लीज नोट कि जो यूएसडी जेपीवाई है ना, इसको आपने हाथ नहीं लगाना। ये रिस्की ट्रेडिंग पेयर है, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए, बल्कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जिस बंदे ने मुझे आज से काफी सालों पहले ट्रेडिंग सिखाई थी, उसने तो अपना अकाउंट ही वॉश आउट कर दिया। मे बी ही वाज आल्सो न्यू, या कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उस टाइम पे बंदे के पास, आई डोंट नो। अच्छा, जो लोग बहुत ही डरते हैं, बहुत ही डरते हैं और उनको बहुत कम मिनिमम इनकम चाहिए, 1 से 2% हर महीने, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उनके लिए जो ट्रेडिंग पेयर है वो ये वाला है, डॉलर स्विस। ठीक है, डॉलर स्विस। मॉडर मीडियम रिस्क के लिए, मीडियम रिस्क के लिए जो आपका ट्रेडिंग पेयर है वो डॉलर कैनेडियन है और यूरो डॉलर है। थोड़ा आपको एक्शन ज्यादा चाहिए, मार्केट में एंगेज रहना है, तो पाउंड डॉलर एक अच्छा ट्रेडिंग पेयर है, पाउंड डॉलर। ओके, हम पाउंड डॉलर के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। लेट मी टेल यू हाउ टू रीड द प्राइसेस। आज हम सीखेंगे प्राइस को कैसे रीड करना है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? नाउ लेट्स रीड द प्राइसेस। अब जो मेजर, इनको कहा जाता है मेजर करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स कुछ इस तरह होंगी, 1.12345 ये प्राइस होगी, 1.12345। आप यूरो डॉलर या पाउंड डॉलर, इसमें से किसी एक को पकड़ लें, उसी को सीख लें, उसी को कद्दूकश कर दें। इधर उधर बाकी करेंसी पेयर पे आपने छलांगे नहीं मारनी। ठीक है, 1.12345। लेट मी जस्ट इंक्रीज द टेक्स्ट। अच्छा, अब आप देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जो पांचवा है ना, ये पांचवा डिजिट, इसको आपने काउंट नहीं करना, इसको आप काउंट नहीं करेंगे, इसको निकाल दें, डोंट थिंक अबाउट इट। और ये जो चौथा है ना, चौथा डिजिट, इसको हम पिप बोलते हैं, PIP। दिस इज कॉल्ड अ पिप। ये पिप है। अच्छा, अब इसको स्टडी कैसे करें।
अगर आपकी जो मार्केट है यहां पर, ठीक है, इफ द मार्केट if the market goes from 1.1234, पांचवा हमने निकाल दिए, अगर मार्केट 1.1234 से 1.1235 पे जाती है, इसका मतलब ये कि मार्केट के अंदर या कीमत के अंदर एक पिप का इजाफा हुआ है, मार्केट हैज गॉन अप बाय 1 पिप। साथ साथ लिख लें इसको या समझ लें। ओके, सो दिस हियर मींस द मार्केट वेंट अप बाय 1 पिप। अच्छा, अगर 1234 से मार्केट जाती है 1.1244, 1.1244, अगर मार्केट इतना गई है ऊपर, ठीक है, यहां पर आप कहेंगे कि मार्केट हैज गॉन अप बाय 10 पिप्स। तो ये जो मूवमेंट है 1.1234 से लेकर 1.1244, ये 10 पिप्स की मूवमेंट है। ओके, लेट मी जस्ट हाइड दिस वन। ओके, चलें। अब अगर मार्केट 1.1234 से जाती है 1.1334, इट गोज टू 1.1334। अब यहां पर आप कहेंगे कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट 100 पिप ऊपर गई है आपकी इनिशियल एंट्री से, मार्केट हैज गॉन बाय 100 पिप्स। ओके, तो ये आपका यहां पे जी 10 पिप्स हो गया, 10 पिप्स प्लस, ठीक है, और 1.1234 से लेकर 1.1244 तक ये 10 पिप्स है, और 1.1234 से लेकर 1.1334। आप इन तीन के ऊपर फोकस करें, ये जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, जस्ट फोकस ऑन दीज। फिफ्थ वाला हमने निकाल दिए। ओके, सो इफ इट गोज फ्रॉम 1.1234 टू 1.1334, इससे आप कहेंगे कि जी मार्केट अब यहां पर प्लस 100 पिप गई है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, साल के अंदर यूरो डॉलर या पाउंड डॉलर मुश्किलों से 800 से 1400 या 1600 पिप ऊपर नीचे प्राइस जाती है। अब इससे आपको क्या सबक मिलता है कि आपको मैं ये बात कह रहा हूं कि ये अगर आपकी ट्रेडिंग रेंज है, ये आपकी ट्रेडिंग रेंज है, इस ट्रेडिंग रेंज के बीच में जो फासला है ना, हाई से सबसे ज्यादा, ईयरली हाई से लेकर ईयरली लो, ये ऑलमोस्ट जो है इट इज इक्वल टू 800 टू 1600 पिप्स, और सारी गेम आपने इसी के अंदर खेलनी है। अब आपको याद है हमने सीखा था हार्ड करेंसीज होती हैं और एक सॉफ्ट करेंसीज। हार्ड करेंसीज उन करेंसीज को कहा जाता है जो तरक्की याफ्ता ममालिक की करेंसी होती है, जिनके इक्तसादी, माशी और सियासी हालात जो हैं बिल्कुल अच्छे, मजबूत और स्टेबल होते हैं। तो इसके अंदर सीन कुछ यूं होता है कि मार्केट्स जो है इसके अंदर ऊपर नीचे जरूर होती हैं, दे डू गो अप एंड डाउन, ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड रेंज होती है, एक फिक्स रेंज है ना, इस रेंज से बाहर नहीं निकलते इतना, ठीक है, दे आर इन सेम प्लेस। अब यूरो डॉलर पाउंड डॉलर जो है ये स्टेबल करेंसीज हैं, इनमें अगर आप गलत ट्रेड भी लगा लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग, आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए इस एरिया से, ये जो एरिया यहाँ पर है, यहाँ से आपको शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जब मार्केट नीचे जाएगी यू विल मेक मनी फ्रॉम द फॉल। लेकिन आप बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आपने बाय ले ली यहाँ पर, ठीक है, फिर दूसरी बाय यहां पर ले ली, तीसरी इधर, चौथी, पांचवी, वट, आपका सिर्फ यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस गिर रहा है, थोड़ा ड्रॉ डाउन नीचे इसमें बढ़ रहा है, लेकिन इवेंचुअली मनी मैनेजमेंट एक सीक्रेट सॉस है जिसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। व्हेन द मार्केट गोज अप, ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी आपकी ट्रेड्स थी वो प्रॉफिट में बदल जाएंगी, एंड यू कैन एग्जिट विद प्रॉफिट्स, ठीक है। 800 से 1600 पिप्स के अंदर अब आपने यहां पे फैसला क्या करना है। लेट्स सपोज कि ये जो फासला है 1600 पिप का फासला है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो फासला है 1600 पिप का है। आपने अब ये अंदाजा लगाना है कि मेरा अकाउंट अगर $1000 का है, $1000 का, और मार्केट अगर मेरे खिलाफ 1600 पिप्स चले जाती है, 1600 पॉइंट चले जाती है,
यानी 1.1234 है ना, ठीक है ना, 1.1234 में से आप 1.1600 निकाल दें, ठीक है, आपको फिगर मिल जाएगी। अगर मार्केट आपके खिलाफ 1600 पिप्स रिवर्स कर जाती है, उस वक्त आपका अकाउंट प्लस या माइनस में कितना होना चाहिए, यहां पे हम माइनस की बात करेंगे। तो माइनस 1600 पिप्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है, क्या ये $1000 में से $250, $300, $500, $700 का नुकसान हो इक्वल टू, क्योंकि नफा नुकसान इस गेम के अंदर हैंड टू हैंड चलते हैं, जैसे कॉइन की सिक्के की दो साइडें होती हैं ना, ठीक है, इसी तरह ट्रेडिंग में नफा नुकसान साथ साथ चलते हैं, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ मंथ आपके जेब में कुछ पैसे आने चाहिए, एक इनकम आनी चाहिए। वी विल टेक लॉसेस एंड विल टेक प्रॉफिट्स, बट ओवरऑल वी विल बी विनर्स एज लॉन्ग एज आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो रेंज को आपने डिफाइन कर लेना है कि 1600 पे मार्केट मेरे अगेंस्ट जा सकती है, और जरूरी नहीं कि उसने जाना है। और ये जो डाउन मूवमेंट आती है मार्केट में, क्रैश आता है खुसूसन फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर, ये एक दिन या एक मिनट में डाई नहीं लगती नीचे की तरफ, इसको महीनों लगते हैं या साल लग जाते हैं, 1.5-2 साल लग जाते हैं टू गो डाउन। और फिर जब ये ऊपर भी जाना शुरू करती है, देन इट टेक्स 6 months, 1 year, 1.5 year, 2 years टू कीप द ट्रेंड टुवर्ड्स द अपसाइड। ओके, अब 0.01 का क्या मतलब है, ठीक है, 0.01 का क्या मतलब है, लेट मी जस्ट स्क्रैच एवरीथिंग ऑफ फॉर यू। वेल, ओके सर, करेंसी के आपस में कंपेयर कैसे होती हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है या पाउंड? आई विल टेल यू वकास साहब, आप ये लेट्स टेक दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ सेशन, ठीक है। अच्छा, अब 0.01 का मतलब क्या है, अभी आप जस्ट एक मैथ्स कर लें यहां पे। मिसाल के तौर पर मेरे पास अकाउंट में $2 पड़े हैं, $2, ठीक है, $2 पड़े। अब अगर मार्केट जाती है 1.1234 से 1.1235 तक, मैंने $2 मार्केट में कैश पे लगाए बगैर लेवरेज, यहां पे लेवरेज यूज नहीं हो रही, लेवरेज को मार्जिन भी बोलते हैं, मार्जिन यहां पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा ना 0.0001, मुझे इतने डॉलर आएंगे जो सेंट भी नहीं बनते। इसका ना आप शौरमा खरीद सकते हैं, ना फलाफेल, ना कोई अंडे वाला बर्गर, ना शिजान की बोतल, ठीक है। अब जब मैं लेवरेज यूज करता हूं, एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट, 0.01 का मतलब क्या है, हर पिप जो है ना वो 10 सेंट का है, ईच पिप इज इक्वल टू 10 सेंट्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मैं मेटा ट्रेडर 4 पे गया, न्यू ऑर्डर पे गया, बाय एट मार्केट, बाय का बटन दबाया, 1.1234 पे मुझे मिल गई एंट्री, ठीक है, यहां पे मैं हो गया फिल इस जगह पे। अच्छा, 1.1234 से जब मार्केट 1.235 पे जाती है एक पिप, तो मुझे 0.01 मुनाफा नहीं आता, ये मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता, मुझे प्रॉफिट मिलता है 0.100, 10 सेंट मेरे पास आते हैं। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि एक माइक्रो लॉट के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 100 टाइम्स लेवरेज है, 100 टाइम्स, ठीक है। सो यू मेक 10 सेंट्स पर पॉइंट। क्या अगर आसान अल्फाज रखने हैं ना, अगर इसके अंदर ज्यादा अपने आपको कंफ्यूज नहीं करना, साइंस में नहीं इसकी जाना, सिर्फ जेन में एक फॉर्मूला बिठा लें, 0.01 लॉट का यूरो डॉलर या पाउंड डॉलर के ऊपर, ये मतलब है कि जब भी मार्केट एक पिप जाएगी तो आपको 10 सेंट का मुनाफा मिलेगा। अगर एक पिप नीचे जाएगी 1.1234 से जाएगी 1.1233, तो आपके 10 सेंट का नुकसान होगा। ओके, ये एक फॉर्मूला जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप सीख लें, फिर हम मेथड 4 पे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। लेट्स गो बैक। तो 0.01 लॉट का मतलब है 10 सेंट पर पिप, यानी 1.1234 से मार्केट गई एक पिप, तो आपको 10 सेंट आ जाना है मुनाफा।
अगर मार्केट गई 1.1234 से 1.1244, 10 पिप ऊपर गई है, तो 10 पिप मल्टीप्लाई बाय 10 सेंट, ये होगा आपका $1। आपको $1 का मुनाफा आएगा, $1 का मुनाफा। अगर 1.1234 से मार्केट जाती है 1.1334, 100 पिप जाती है मार्केट, तो आपको $10 का प्रॉफिट आएगा। ओके, ये हमने बात कर ली पॉजिटिव। लेकिन अगर मार्केट जाती है 1.1233, यहां पे ये -1 पिप हो गया, यहां पे हमें 10 सेंट का नुकसान आएगा, 0.10 सेंट। अगर 1.1234 से मार्केट जाती है 1.1224, 1.1224, ये -10 पिप हो गए। दिस इज इक्वल टू -10 पिप्स। यहां पे आपको 0.01 पे $1 का नुकसान आएगा। अगर 1.1234 से 1.1134 चले जाती है, 100 पिप नीचे ड्रॉप आता है, ठीक है, देन दिस इज 100 पिप्स। यहां पे आपका नुकसान जो होगा वो होगा $10 का। अब एक अच्छी चीज क्या है, एक चीज हम कहते हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में डेली ट्रेडिंग एवरेज। जो भी प्रोडक्ट है, ऑयल, नेस्डेक, गोल्ड, स्टॉक, कुछ भी है, कुछ मखसूस प्रोडक्ट्स की रोजाना की एक मखसूस रेंज है कि कम से कम यहाँ पे जो तिजारती अमल होता है वो 70 से 120 पिप का होता है। जो पाउंड डॉलर है ना, इसकी जो एवरेज डेली की मूवमेंट है ऊपर या नीचे की तरफ 60 से 120 पिप्स की है। 60 से 120 पिप्स, यानी अगर आपने 0.01 लॉट से ट्रेड लिए ना, तो उसने ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर आपके अगेंस्ट 6 से $12 ऊपर नीचे इसके आपके अगेंस्ट जाना है, या आपके फेवर में। ओके, यहां तक क्लियर है? इधर तक मुझे चैट बॉक्स में बता दें, इज इट क्लियर प्राइसेस को कैसे रीड करना है। अब यहाँ पे मैं साथ आपके मेटाट्रेड 4 पे चलता हूँ, ये नेविगेटर पे चलते हैं। मैंने ये वाला अकाउंट आप लोगों के साथ खोला था, स्टैंडर्ड अकाउंट ये वाला, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू लॉग इन, राइट क्लिक किया, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, पासवर्ड मैंने सेव किया हुआ, लॉग इन किया। आप यहां पर देख लें कि जब ये कनेक्ट होगा ना, यहाँ पे मुझे कलर चेंज हो जाएगा बार्स का। सो आई एम कनेक्टेड, ठीक है जी। अब हम हो गए हैं कनेक्ट। नाउ 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 नेविगेटर को छुपाते हैं, हम पाउंड डॉलर के चार्ट खोल लेते हैं। ये पाउंड डॉलर का चार्ट खुल गया। आप देखें कि इस वक्त प्राइस चल रही है 1.26538, ठीक है, 1.2653, 8 हम हटा देते हैं, 8 गैप कर दो आप, 1.2653। अच्छा, अब मैंने लेट अस से खरीदना है, आई वांट टू बाय इट। टर्मिनल खोल लेते हैं साथ, ये टर्मिनल खोल लिया, $10,000 का इसमें डेमो अकाउंट है जी। न्यू ऑर्डर पे गए, न्यू ऑर्डर पे जो बाइंग प्राइस है 26568 है, 26568, 8 हम काउंट नहीं कर रहे। ये मार्केट एग्जीक्यूशन है, अभी खरीदने तो मैंने बाय का बटन दबा दिया, ठीक है। तो ये जी 1.2657 पे एंट्री हो गई हमारी। ओके, अब इस ट्रेड के ऊपर मुझे 27 सेंट का जो नुकसान आ रहा है, ये बेसिकली स्प्रेड है। स्प्रेड क्या होता है जी? खरीदारी और फरोख्तदारी के रेट में जो फर्क है, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। ये दाएं हाथ आपकी बाइंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। जिस तरह आप गोल्ड स्मिथ के पास, सोने वाले के पास जाते हैं, तो आपको बोलते हैं कि जी 10,000 रुपए का एक तोला है मिसाल के तौर पर, लेकिन अगर आप उसको एक तोला बेचेंगे तो आपको कहेगा जी 9,800 रुपए का जी है, या 9,200 रुपए का एक तोला, वो सेलिंग रेट है। तो ये बाइंग एंड सेलिंग के बीच में जो फर्क आ रहा है ना, आप देखिए यहाँ पे 54 लिखा हुआ है और इधर 56। ये जी जो डिफरेंस है बाइंग और सेलिंग प्राइस का, उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। ओके, तो 0.01 लॉट साइज के ऊपर मैंने बाय कर लिया। अब इसका मतलब क्या है? नाउ लेट मी डिफाइन इट फॉर यू। 2657 ये मेरी एंट्री है। जब मार्केट 2658 पे जाएगी तो मुझे 10 सेंट का प्रॉफिट आएगा। 2657 से अगर 2667 पे जाएगी तो मुझे
$1 का प्रॉफिट आएगा। अभी मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है, इस वक्त खरीदने के फौरन बाद जो रेट आ रहा है 26532 आ रहा है। यहाँ पे ये मौजूदा मार्केट प्राइस है इस ट्रेड की जो मैंने एंट्री ली है। 2657, यहाँ पे 2653 बता रहा है। 5 पिप का तो ऑलमोस्ट फर्क है, 3.5, इट्स गोइंग अप एंड डाउन। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जी टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखें, 0.01 की ट्रेड लगाएं और आप यू कैन हैव एन आइडिया कि जी पॉइंट मूवमेंट पे मूवमेंट कैसे होती है। मैं आपका चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट देख लूं। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, तो रीडिंग प्राइसेस हमने डिस्कस कर लिए, लॉट साइजेस को हमने डिस्कस कर ली कि आपने सिर्फ 0.01 पे रहना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वाला ऑप्शन जो है ना सिर्फ उन मेंबर्स को है जो यूरोप में नहीं रह रहे, जो जर्मन यूके वगैरह के अंदर नहीं रह रहे। ठीक है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट अगर $500 से कम का है तो आपने सेंट अकाउंट खोलना है, और ये सेंट अकाउंट का ऑप्शन जो है आपको एक्सेस पे, जिस लिंक को आपने यूज किया रेफरल एफिलिएट लिंक को, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेंट अकाउंट किसे कहते हैं? देखें, जिस तरह हर कारोबार को एक अच्छी एक रिस्पेक्टफुल अमाउंट चाहिए ना, ट्रेडिंग बेशक आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। $100 सिर्फ बटन दबाने के लिए होते हैं, $500 थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए, $1500 से आप थोड़ी एक अच्छी पॉकेट मनी महीने की कमा सकते हैं, वो चाहे फॉरेक्स हो या वो क्रिप्टो करेंसीज हो। अगर आपके अमाउंट $500 या $1000 से कम की है ना, तो आप सेंट अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि सेंट अकाउंट में क्या होता है, अगर आप $500 डिपॉजिट करेंगे ना, तो वो आपको $500 का जो अकाउंट है वो 5000 सेंट का हो जाएगा। जिस तरह मुझे यहाँ पे डॉलर्स नजर आ रहे हैं ना, $10,000, ठीक है, ये $10,000 यूएसडी अकाउंट है। अगर आपके पैसे कम है, $1000 अगर आप डालते हैं तो आपको 10,000 यूएससी मिलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्स। तो आप जब कमाई करेंगे ना, $0.01 के ऊपर, 0.01 लॉट के ऊपर जब मार्केट ऊपर जाती है एक पे, तो आपको $1 मिलता है ना, उसमें आपको 1 सेंट मिलेगा। अब इसमें नाराज होने वाली बात कोई नहीं है, कैपिटल छोटा है, ठीक है, तो फिर कमाई भी इसी तरह की होगी। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आप छोटे से स्टार्ट करें। जो बंदा $1000 ट्रेड नहीं कर सकता, वो 10,000 क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ क्या, 1 अरब क्या, वो भी नहीं ट्रेड कर सकता। $1,000 को पहले प्रॉपरली ट्रेड करना सीखें। स्ट्रैटेजी सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा जीरो आगे लगे हुए हैं, ठीक है, बस एक्स्ट्रा जीरो है। तरीका ट्रेड करने का, एंट्री करने का, एग्जिट करने का सेम है। ओके, तो आपने सेंट अकाउंट यूज करने जिनके कैपिटल जो है $1000 से कम के हैं। अच्छा, जो मेंबर्स ओवरसीज पाकिस्तानी से खास तौर पे जो यूरोपियन ममालिक में रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज वाले नहीं, आप लोगों के सेंट अकाउंट का ऑप्शन नहीं होगा। और नेस्डेक की जो एक स्ट्रैटेजी मैं कोर्स के अंदर बाद में सिखाऊंगा, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स बट आई विल टीच यू, वो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तान जो मिडिल ईस्ट में और एशिया में रह रहे हैं दे कैन अप्लाई, एंड यू नो यूरोपियन वाले जो है उनको डिफरेंट स्ट्रैटेजी मिलेगी, उसके लिए हम अलग से सेशन रख लेंगे। अच्छा जी, तो हमने लॉट साइज डिस्कस कर लिया, सेंट अकाउंट के बारे में आपको मैंने बता दिया, डॉलर का स्टैंडर्ड अकाउंट के बारे में बता दिया, प्राइसेस को कैसे रीड करना है, इंडिकेटर्स को हम बाद में देख लेंगे। अब मैं आपको इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताता हूं। फोकस, कंसंट्रेट, टेक नोट्स, क्योंकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है ये स्ट्रैटेजी। इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है जी? ये ऐसी एक स्ट्रैटेजी है कि मार्केट के जो मर्जी हालात हो, नंबर 1, आपको एक इनकम आएगी। इनकम इज गारंटीड, इनकम आनी आनी है, जो मर्जी हो जाए, 1 दिन लगे, 2 दिन, 3 दिन, कुछ ना कुछ आपके हाथ में है, ठीक है, इनकम इज गारंटीड। नंबर 2, विड्रॉवल ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट गारंटीड। आपको जब जरूरत पड़ेगी और आपने पैसे को निकालना होगा मार्केट से, ठीक है, वो गारंटीड नहीं है, उसके लिए लगेगा टाइम। क्यों? वो आपको मैं आपको दिखाऊंगा भी, वी विल डू इट प्रैक्टिकली। सो इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर इनकम इज गारंटीड, बट प्रिंसिपल विड्रॉवल ऑन टाइम इज नॉट गारंटीड, ठीक है। नंबर 2, आप वर्स्ट केस सिनारियो उसका अंदाजा कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं कि मार्केट अगर नीचे गिरना शुरू होगी मुंह के बल, मैक्सिमम कितना गिरेगी, और अगर वहां तक गिरेगी तो मेरे अकाउंट पे नफा या नुकसान क्या होगा, क्या मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इतने पैसे पड़े होंगे कि मैं अपनी ट्रेडिंग की जो रूटीन है उससे कंटिन्यू करता रहूं, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज,
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने एक ही ट्रेडिंग पेयर, ट्रेडिंग करेंसी को चूज कर लेना, एक करेंसी पेयर को चूज करना, ठीक है। आप मल्टीपल करेंसीज के अंदर ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब आप कॉन्सेप्ट समझ लें। इसे ग्रिड ट्रेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, हम पाउंड डॉलर चूज कर लेते हैं, वी चूज पाउंड डॉलर, ठीक है। पाउंड डॉलर बेस्ट अमाउंट, 1000-1500 में स्ट्रैटेजी चल जाती है, लेकिन बेहतर है इसके लिए आपके पास $3000 का अकाउंट हो। अगर आपके पास $3000 नहीं है, कोई बात नहीं, आप सेंट अकाउंट खोल लें ताकि आपके इसके इक्विवेलेंट अमाउंट आ जाए ऊपर नीचे, ठीक है। पाउंड डॉलर, $3000 और ए सेंट अकाउंट विद, तो सेंट अकाउंट में अगर आप $300 डालेंगे तो वो 3000 सेंट हो जाएगा। अगर आप $1000 डालेंगे तो 10,000 सेंट। सो इट्स गुड टू हैव अ सेंट अकाउंट। अच्छा, नाउ अब ये हेजिंग स्ट्रेटजी है, इधर आप ट्रेडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं। नाउ लेट मी गिव यू एन आइडिया व्हाट वी आर डूइंग हियर। हमने यहां पर ग्रिड्स क्रिएट कर दिए, फासला हर ट्रेड के बीच में 100 पिप का होगा, ठीक है। 100 पिप का आपने फासला रखना है मिनिमम। मिनिमम लेट मी राइट इट। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्रेड शुड बी मिनिमम 100 पिप्स, ठीक है। अगर डर लगता है, अगर आपको डर लगता है तो आप 250 पिप का फासला रखेंगे हर ट्रेड। अभी पाउंड का क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रही है, 1.2653। मुझे राउंड नंबर्स पसंद हैं। राउंड नंबर्स किनको बोलते हैं, 1.2600, 1.2700, 1.2800, ये 100 पिप का फासला है, ओके। नाउ अब हमने करना क्या है, हमने जी एक ग्रिड क्रिएट कर देनी है इस तरह। हमने 10-15 ऑर्डर इस तरह प्लेस कर देंगे। आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद 5, ठीक है। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। अज्यूम कर लें कि अभी जो प्राइस है, अभी मौजूदा मार्केट में जो प्राइस है, यू कैन से वो है जी 1.2653, ये अभी की प्राइस है, राइट। लेकिन मैंने अभी नहीं खरीदना, ये करंट मार्केट प्राइस है। अब सनाउल्लाह साहब भी साथ फोकस कर रहे हैं। सनाउल्लाह साहब, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, बाय लिमिट बाय स्टॉप, सारा अब ये आंसर यहाँ पे होने लगा आपके लिए, ओके। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1.2600, मौजूदा प्राइस के नीचे जो पेंडिंग ऑर्डर खरीदारी के लिए बाय के लिए लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं बाय लिमिट ऑर्डर, ठीक है। मैंने अब यहां पर बाय लिमिट्स लगा दिए सारे, ये सब के सब बाय लिमिट्स हैं, ये सब बाय लिमिट्स हैं ये, ठीक है। इधर से लेकर यहां तक 1.260 पे बाय लिमिट लगाया। कौन से साइज का बाय लिमिट लगाया, 0.01 का, ठीक है। ड्राइंग करनी है, साथ साथ करने। अच्छा, बाय लिमिट्स मैंने लगा दिए। अच्छा, 1.2653 के ऊपर जो नेक्स्ट आता है वो है 1.2700 और 1.2800, ये मैंने ऊपर लगाए हैं बाय स्टॉप। ऊपर मैंने लगा दिए बाय स्टॉप 0.01 साइज के सारे, ये जो दो यहां पर लगाए हैं। अब गेम क्या है, यहां पर क्या कार्रवाई हो रही है जी, यहां पर ये हो रहा है कि जब ये प्राइस यहां पे 1.26 पे गिरेगी ना, ठीक है, 1.26 पे मेरा ऑर्डर हो गया एक्टिव। अब 1.26 से मजीद प्राइस गिर गई है 1.25 के ऊपर, ठीक है। मेरा दूसरा ऑर्डर भी, पहला ऑर्डर और ये दूसरा ऑर्डर, ये किक इन कर गए और साथ ही मेरा तीसरा ऑर्डर
ये भी किक इन कर गया। अब ये जितने तमाम ऑर्डर है ना, इनका जो अगला लेवल होगा ना, वो टारगेट होगा, वो होगा टारगेट। यानी अब मार्केट ने रिवर्स करना है ना, यहां से 1.24 का मैं प्रॉफिट लूंगा 1.25 के ऊपर, ठीक है। इसका प्रॉफिट हो गया यहां पर। ट्रेड यहां पर मैंने क्लोज कर दी, वन यहां मैंने पहले से टेक प्रॉफिट लगाया हुआ था 1.24, इसका टेक प्रॉफिट 1.25, तो $10 मेरे हो गए पक्के। जैसे ही टारगेट यहां पे हिट होगा, $10 मेरे बुक होंगे, मैं दोबारा से यहां पे बाय लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, ताकि अगर मार्केट वापस नीचे जाती है फिर यहां से ऊपर आएगी तो मेरे $10 दो बार मिल जाएंगे, ठीक है। तो वन अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो 1.25 का टारगेट 1.26 पे होगा, यहां पे $10 बुक किए, 1.25 पे बाय लिमिट दोबारा लगा दिया। एंड दिस इज हाउ वी रोल और दिस इज हाउ वी प्ले, ठीक है। अगर मार्केट 1.27 पे चली जाती है तो 1.27 का टारगेट है 1.28। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसको हम MT4 पे करेंगे। सब मुझे बता दें, क्लियर हो गया? टेल मी इन द चैट बॉक्स। अभी मैं लगा के दिखाता हूं। आई विल पुट इट नाउ। ओके, चलें। अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ये देखें, आई एम गोना गो हियर, ये पाउंड डॉलर है। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस ऑर्डर। इसको हम फारग करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ना इस तरह, ये आपको आएगा वन क्लिक ट्रेडिंग, इसको ऐसे ही रखें, इसको कैंसिल कर देना आपने। डोंट चेक दिस वन, आई एक्सेप्ट नहीं करना इधर, इसको जस्ट कैंसिल कर। ओके, ऑलराइट। नाउ अब हमने ऑर्डर्स लगाने धड़ाधड़। न्यू ऑर्डर, बाय लिमिट लगाएंगे। किधर लगाएंगे? 1.26 पे। यहां पे टेक प्रॉफिट है, देखिए यहां पर नजर आ रहा है आपको, ये टेक प्रॉफिट है। हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हम पूरा कैपिटल दाव पे लगा ही नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, टेक प्रॉफिट कितना लगेगा यहां पे? 1.27 पे। ये मैंने ऑर्डर लगा दिया। आप देखो यहां पे, ये मेरा बाय लिमिट पड़ा है इधर, और ये उसका टारगेट है। जैसे ही बाय अगर हिट होती है इसमें मार्केट जाएगी, आई विल बी इन, मेरा आई विल बी आउट ऑफ द प्रॉफिट, आउट विद द प्रॉफिट्स। ठीक हो गया? इसको क्लोज करें। ओके, अब आपका पेंडिंग ऑर्डर यहां पर पड़ा है, आप इसको कैंसिल करके रिमूव भी कर सकते हैं और यू कैन लेट इट स्टे। अच्छा, अब मजीद हम नीचे जाएंगे। 1.26 टारगेट है जी, 1.27। दिस इज द एंट्री प्राइस, दिस इज द टेक प्रॉफिट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। पूरा कारपेट बिछाना है आपने यहां पर। बाय लिमिट 1.25, इसका टारगेट होगा 1.26। ये देखिए दूसरी एंट्री, अगेन वी विल रिपीट इट। 1.24 और 1.25 प्लेस। तीन ऑर्डर, एक और लगा लेते हैं। 1.23, 1.24, ठीक है जी। तो यहां पे 26, 25, 24, 23 ये हमारे बाय लिमिट लग गए। थोड़ा सा अब करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लगेगा बाय स्टॉप, ठीक है। करंट मार्केट के प्राइस के ऊपर लगेगा आपका बाय स्टॉप। तो हम जाएंगे न्यू ऑर्डर पे, यहां से आप गए पेंडिंग ऑर्डर, बाय स्टॉप सिलेक्ट किया 1.27 और 1.28 प्लेस। अगेन रिपीटेड 1.28, इसका टारगेट है 1.29, ठीक है। अगेन न्यू ऑर्डर 1.29 और इसका टारगेट है 1.3। ये हमने बाय लिमिट्स और बाय स्टॉप हमने यहां पर लगा दिए। ये हमने इसलिए लगाए हैं कि मार्केट में अभी ये डेली चार्ट खुला है, वैसे इसमें टाइम फ्रेम का कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिकेटर का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी है। इसको हम इन्फिनिट मनी की स्ट्रेटेजी भी किसी टाइम पे कहते हैं, मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब जो मर्जी हो जाए,
मार्केट ने कहीं भी जाना है, ठीक है, खारियां जाए मार्केट, खेवड़ा जाए, कहीं भी जाए, इट गोज डाउन, whenever it comes up you will be booking your profits, you may be making on the buy side, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इधर तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? एवरीवन, इज इट क्लियर? 12 मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक लोग एक्टिव है, प्लीज अपने जागने का सबूत पेश करें। इज इट क्लियर टिल हियर? जी, वकास गुंदल साहब जनाब। जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी, वालेकुम सलाम। ऑलमोस्ट सारा ठीक है, बस जो आया है ना सर, जो प्राइस से ऊपर जो खरीद रहे हैं, ये डाउन की तो आपने बताया, मुझे 2-3 लिमिट्स आपने बताई हैं, ये समझ आ रही है। जो बाय प्रॉफिट में ऊपर जा रही है प्राइस, मार्केट ऊपर जाती है, उसको हम कैसे टैकल करें? जिस तरह हम ऊपर जाते हैं तो टेक प्रॉफिट लगाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल टेक प्रॉफिट लगाते हैं, और ऊपर आपने बाय स्टॉप ऑर्डर भी लगाए हैं ना, कि इन केस मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, मार्केट नीचे नहीं आती, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, नीचे जाना है या मार्केट ने ऊपर जाना है। लेट्स से अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, ऊपर कंटिन्यू करना है, तो आपके ऊपर भी सिपाही लगे हुए हैं। हाँ ठीक है सर, वो फर्ज करें जब वो इंडिकेटर्स वगैरह लगाते हैं, वो ग्राफ जो शो करा रहे होते हैं कि मार्केट का इस वक्त ट्रेंड जो है वो उसमें बायर के पास है, ऊपर मार्केट जाएगी जी, तो उस वक्त सर हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको? नहीं, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसके अंदर इंडिकेटर की इन डेप्थ एनालिसिस किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये प्योर मैथ्स के ऊपर बेस्ड है ये वाली स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा था जिसमें आपको कोई चार्ट की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। सर हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बस वैसे फॉर इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, वो मैंने बस एग्जांपल दिए साथ कि इंडिकेटर्स शो करवा रहे होते हैं। फर्ज करें अगर मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो उसको मार्केट को वहां पे टेक प्राइस कैसे करें? उसको मार्केट ऊपर जब जा रही है तो आपने लगा के दिखाया ना, वैसे जरा वो भी जरा लगा के दिखा दें। ये मैंने साथ साथ लगाया है ना, ये देखें, जब मैं इधर प्लेटफॉर्म में आपको बाय स्टॉप लगा के दिए ऊपर की तरफ, ये देखिए, ये हमने बाय स्टॉप लगाए हुए ना, इसका टेक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है कि 1.27 पे, ये देखिए 1.27 पे जब मैं बाय करूंगा, इसका टेक प्रॉफिट 1.28 पे, अगर 1.28 पे ऊपर बाय कर रहा हूं तो इसका प्रॉफिट 1.29 पे है। ओके ओके सर, ठीक है, ओके ओके, क्लियर हो गया सर। ऑलराइट, इस स्ट्रैटेजी का डिटेल्ड एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बैंक रेट्स क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होगा, हाउसिंग रिपोर्ट्स कैसी हैं, जॉबलेस क्लेम, कोई इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बहुत केसेस में बेनिफिट है। अभी आपको सोना दिखाया, सोने पे सुहागा, ये नेक्स्ट स्टेप है। बस यहाँ तक मैं चेक कर लूं कि आप लोगों को समझ आ गई। तैमूर साहब जनाब, मिस रीबा आप कह रहे हैं आपको समझ नहीं, आप प्लीज स्पेसिफिक होके बताएं क्या चीज आपको समझ नहीं आई। तैमूर साहब जनाब, गो अहेड। सर हाँ, मुझे समझ तो आ गई सर, बट ये है कि ये तो अब 5 नीचे की डिप लगाने के लिए और 5 ऊपर की डिप लगाने के लिए एटलीस्ट तो ये तो आपके पास एक पैसों का खजाना होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे ही आपके जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ना, जो अल्टरनेट स्ट्रैटेजी वो आप सेंट, मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए कहा है कि आप सेंट अकाउंट पे आ जाएं, पैसे के खजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0.01 लॉट है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्सेल के ऊपर इसको कैसे टैकल करना। उसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तैमूर साहब आपका? ठीक है, नहीं सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके जी, तैमूर साहब जनाब, सनाउल्लाह साहब गो अहेड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सर, इसमें दोनों केसेस में जो ये बाई लिमिट लगा रहे हैं 2, 3, 4 जितने भी, और साथ हमने ऊपर अपने जो क्या कहते हैं एसएल जो ऊपर लगाया सेल लिमिट, दोनों में टेक प्रॉफिट यानी जिस तरह आपने अभी चार्ट ड्रा किया है इसके मुताबिक तो दोनों केसेस में हमें प्रॉफिट हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरा सर, एक और मतलब अक्सर देखा जाता है कि कहीं पर भी हमने बाई कर लिया, ठीक है, और जैसे मार्केट ऊपर जाती है, अभी हम टेक प्रॉफिट लगाते नहीं है, बस जैसे ऊपर गई फौरन टेक प्रॉफिट लगाया और बाहर चले गए। ठीक है, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, और मतलब वो किस वक्त अप्लाई होते हैं?
फौरन जब आपने ऑर्डर लगाया और मार्केट ऊपर चले गई, हाँ थोड़ी देर बाद यानी मार्केट हम देखते हैं कि ऊपर जा रही है, जी तो जी, हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते, उसी वक्त हम टेक प्रॉफिट लगाकर बाहर चले जाते हैं। अच्छा आप मतलब आउट हो जाते हैं, एग्जिट करना चाह रहे हैं ना? एग्जिट करना चाह रहे हैं प्रॉफिट हाँ, लेकर उस एज वक्त वेल। उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? जैसे भी मैंने वो ट्रेड को क्लोज किया ना, जैसे भी मैंने ये जी बाय की थी, लेट अस से कि मैंने ये बाय सॉरी शॉर्ट सेल कर दिया मिसाल के तौर पर, ये मार्केट है, लेट से प्रॉफिट आ रहा है तो उसको राइट क्लिक करके आप क्लोज कर दें, उसी वक्त अगर आप राइट, निकल लें, ठीक हो गया? उसमें ऑटोमेटिकली प्रॉफिट यानी प्रॉफिट ऐड हो जाएगा हमारा। प्रॉफिट लॉस जो भी, ये देखिए ये अकाउंट हिस्ट्री है, नीचे मैं अकाउंट हिस्ट्री के टैब में गया हूं, ये 2 ट्रांजैक्शंस की हैं, तो एक में 22 जी सेंट का लॉस है, 27 सेंट का, ये आपको यहाँ पे पता चल जाए, ठीक हो गया। ठीक हो गया? और वन मोर थिंग सॉरी जी जी, मालिश, गो अहेड, इट्स ओके। ये लॉट्स में ऊपर हम देखें तो -0.01 भी आ रहा है, कहाँ पे आ रहे हैं बट -0.0? जब हम ये लॉट साइड सेलेक्ट करते हैं न्यू ऑर्डर में जाकर, तो ऊपर ऑप्शन आते हैं ना, ये मतलब यहाँ पर ये माइनस में भी, मतलब कहीं मैंने देखा था -0.1 भी आता है, -0.01। नहीं, -0.01 नहीं आता, वो मेरे से मे बी टाइपिंग का इशू हो गया इस तरह, व्हेन आई वाज डूइंग दिस, गलती से हो गया, टाइप ठीक है? ओके थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा मिस रीबा, आप प्लीज बताएं, यहां तक क्लियर है? जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हमने जो ऑर्डर्स लगाए हैं और अगर वो मार्केट ऊपर गई नहीं, वो नीचे आई, वो ऊपर गई नहीं, तो हमारा जो ऑर्डर लगा हुआ होगा वो वेस्ट हो जाएगा। नहीं, वेस्ट नहीं होगा ना, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, पड़ा रहने दें। जब तक दिल चाहे पड़ा रहेगा, हाँ जी बिल्कुल, और जब वो मार्केट ऊपर आएगी तो फिर वैसे हमारा चलता रहेगा। ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट आपने लगाया होगा तो ऑटोमेटिकली जो है यू विल बी आउट विद द प्रॉफिट और व्हाटएवर इट इज, ठीक है? बाकी समझ आ गया। ओके, यू आर वेलकम। अच्छा जी, अब इसका हम इसके ऊपर वो कह रहे थे ना सोने पे सुहागा, अब ये नेक्स्ट चीज है, ठीक है? नेक्स्ट चीज, लुक नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बाइंग साइड पे तो हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स के अंदर हम फॉल के ऊपर भी पैसे कमा सकते हैं। अब आप देखिए हम इधर क्या करेंगे, ठीक है? नाउ लुक, मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि मार्केट टच करके नीचे आए और हमने फॉल से पैसा कमाना है, डाउनवर्ड मूवमेंट से, तो ऊपर की तरफ जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर लगेंगे उनको हम बोलते हैं सेल लिमिट ऑर्डर। तो अब यहाँ पे मैं सेल लिमिट ऑर्डर्स भी लगा रहा हूं, ठीक है? वो पेंडिंग ऑर्डर जो शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाने में मदद करे और मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर लगाया जाए, उसे सेल लिमिट बोलते हैं, ठीक है? तो 1.27 पे मैं शॉर्ट सेल करूंगा 0.01 लॉट, और इसका टारगेट में रखूंगा 1.26। तो मार्केट अब जब नीचे आएगी ना, तो मुझे 1.27 से 1.26 मुझे $10 का प्रॉफिट मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। अब हम चलते हैं दोबारा, पेंडिंग ऑर्डर, सेल लिमिट 1.28। अब हम 1.28 पे आते हैं और 1.27 हमारा टेक प्रॉफिट एरिया होगा। 1.29 पे चलते हैं अब, पेंडिंग ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर 1.29 एंड 1.28, ठीक है? अगेन 1.3, 1.3 और टारगेट होगा 1.29। ओके, अब मौजूदा करंट मार्केट प्राइस के नीचे अगर फॉल आए और नीचे ब्रेकआउट की तरफ से अगर हमने मुनाफा कमाना है, तो वो पेंडिंग ऑर्डर जो प्लेस की जाता है उसे हम सेल स्टॉप बोलते हैं। तो 1.26 पे अब चलते हैं हम, लेट्स गो, सेल स्टॉप 1.26 पे, इसका टारगेट होगा 1.25 के ऊपर, तो ये मैंने कर दिया प्लेस। अगेन पेंडिंग ऑर्डर, सेल स्टॉप 1.25 और 1.24 प्लेस, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, सेल स्टॉप 1.24,
1.23 प्लेस। अब आप क्या कर रहे हैं जी, मार्केट गिर रही है, चढ़ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, यू आर बुकिंग मनी। जैसे ही आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है, जो ऑर्डर बंद हुआ है उसको आपने दोबारा उसको उसी जगह पे लगा देना है। ठीक है, अब मैं तैमूर साहब का क्वेश्चन आंसर करूंगा, जो उन्होंने बोला है कि इसके लिए आपके पास पैसों का पहाड़ होना चाहिए। आप देखें कि जो पाउंड डॉलर की रेंज है ना, 1.14 से लेकर 1.42 की, ये है 2800 पिप की रेंज। 2800 पिप्स की रेंज है ये, 2800 पिप्स। ठीक है, ये देखें 2800 पिप्स का मतलब ये है कि अगर मैंने 0.01 लॉट की एक ट्रेड लगाई थी, ठीक है, 10 सेंट पर पिप बनता है, 10 सेंट पर पिप। अगर मार्केट 2800 पिप चली जाती है, इसका मतलब मेरे अकाउंट पे जो लॉस आएगा वो आएगा $280 का एक माइक्रो लॉट के ऊपर। ऐसे होता नहीं है, रोज रोज नहीं क्रैश होते। उस वक्त ब्रेग्जिट से निकल रहे थे ये लोग, तो कोरोना आ गया, ये है वो, ऐसे होता नहीं, 2800 पिप मार्केट नहीं गिरती। ठीक है, लेट्स से अगर आप डर भी रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बजाय 100 पिप के, अगर आपको डर लगता है, 100 पिप की जगह आप 250 पिप का फासला रख लें, 250 पिप का फासला रख लें। तो इस सूरत हाल में आपको पैसों का जो है पहाड़ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि लेट से हम फर्ज कर लेते हैं 250 पिप की रेंज है, 2500 पिप का फासला है। ठीक है, 2500 पिप का, तो आपके पास 2500 के ऊपर एक आपके बाय ऑर्डर लगा होगा। ठीक है, फिर आपके पास लगा होगा 2250 के ऊपर। ठीक है, फिर 2000, आप एक्सेल पे एक दफा मैथ करके देख लेना इसको। ठीक है, 1750, ठीक है, 1500। तो इस तरह आपके मुश्किलों से 8 या 12 ऑर्डर लगे होंगे, और उन्हीं के ऊपर आपने अप एंड डाउन जो है दिहाड़ियां लगानी है, पैसों को बुक करना है। हाँ जी, कभी कभी क्योंकि फासला ज्यादा है, 250 पिप का है, तो दिहाड़ी लगाते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। सो यू नो दिस इज व्हाट वी डू, एंड दिस इज हाउ द इनकम इज मेड फ्रॉम राइज एंड फॉल, फ्रॉम राइज एंड फॉल। अब ये लेट से कि मार्केट जब नीचे गई थी ना, तो सेल्स पे मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन अब मार्केट जो है ऊपर जा रही है, तो अब मैं बायर्स के ऊपर पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे सेल्स के ऊपर नुकसान आ रहा होगा, राइट। कोई बात नहीं, इवेंचुअली मार्केट ने ऊपर जाके दोबारा नीचे रिवर्स होना है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मेक मनी ईदर वे। 3 से 6 महीने आप समझ लें कि इधर आप किसान की तरह मेहनत कर रहे हैं, 3 से 6 महीने बाद जो है एक अच्छा रिजल्ट आपकी काश्त का आएगा। ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, ये आपके डिजिटल गुलाम है, जिनको आपने एक 0.01 लॉट पैसे दे के, $10 पर ट्रेड होता है, 0.0 नहीं, $5 चाहिए होते हैं। ठीक है, एक 0.01 लॉट से ट्रेड करने के लिए। ये आपके डिजिटल गुलाम है, इनको आपने सेट करके रख दिए, इनको इनकी जगह बता दिए, तो इन्होंने आपको कमा के खिलाना है। ये जी पेंडिंग ऑर्डर्स की अहमियत है। आज हमारा फिर सेशन नंबर 5 जो है वो रह गया है, हम आज कंक्लूड करते हैं। तो आई होप ये इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है आज आपके लिए बेनिफिशियल रही है। बल्कि हम सेशन 5 को ना जल्दी जल्दी मुकाते हैं, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, और 10-15 मिनट्स के अंदर सेशन 5 को हम कवर कर देंगे। ठीक है, क्या लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक। इतनी देर में आप लोगों को अगर कोई वॉशरूम ब्रेक चाहिए, सूटा शूटा लगाना है, पानी शानी पीना है, आप कर लें, देन वी विल कंटिन्यू। प्लीज क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, फिर हम सेशन 5 को जल्दी से खत्म करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ना मैं एक एग्जिट स्ट्रेटेजी वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, लेट अस से हमने बाय सेल लगाई है, राइट। ठीक है, अगर आपने मार्केट से निकलना ही है, आपने प्रिंसिपल को यहाँ पे कवर करना है ना, तो ऐसी सूरत हाल में आपने पता है करना है, लेट से कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी ना, तो आपके बाय सेल दोनों लगे, राइट। जब बायर ने टारगेट हिट कर दिए ना, तो नई बायर्स आप मत लगाएं। ठीक है, नई बायर्स आपने लगानी। अब आपकी सेल्स रह जाएंगी खुली, और जब मार्केट नीचे आएंगी ना, फिर आप सेल्स को रिप्लेस ना करने से ये कि अब आपकी इनकम ड्रॉप होगी। ठीक है, इनकम ड्रॉप होगी, लेकिन प्रिंसिपल रिकवर होना शुरू हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका जो कैपिटल है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। ये एक एग्जिट स्ट्रेटजी का तरीका है। अब हम चलते हैं, जल्दी से पावर पॉइंट को देख लें। ट्रेंड इंडिकेटर्स जी, कस्टम, इसको ना हम खली वली करते हैं। ये हमारा आज का डे 5 कंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि हम रोज जो है MT4 का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स क्या है, कितनी किस्में कैसे ऐड करना है, ये क्रिप्टो करेंसी में भी रिपीट होगा। ठीक है, हम सेशन 5 को कर देते हैं कंक्लूड, और एवरीडे हम सेशन से पहले ट्रेड किया करेंगे। कल इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा, नैस्डैक की इनकम स्ट्रेटेजी।
We'll talk about Nasdaq tomorrow. अगर टाइम मिलेगा हम फॉरेक्स के सेशन को कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि एवरी डे हम प्री सेशन जो है इस तरह 10-15 मिनट पहले मैं सेशन स्टार्ट कर दिया करूंगा, आप क्वेश्चंस लेके आ जाइएगा और हम इसमें MT4 के ऊपर ट्रेड भी करेंगे। मैं आपको ब्रेकआउट पैटर्न्स भी दिखाऊंगा, कैसे चार्ट पे देखते हैं, वेव पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, ट्रेड जब लेते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स के अंदर कैसे करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। आई विल कवर दैट इन द फ्यूचर सेशंस। तो आज हमारा जो सेशन 5 है ना वो हो गया कंक्लूड। क्रिप्टो की जो क्लास है वो कल से स्टार्ट होगी, लेकिन फॉरेक्स के अंदर और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो एवरीडे मैं आपको सिखाऊंगा। वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। यू लर्न लॉट ऑफ कूल स्टफ इन फॉरेक्स फ्रॉम मी, ठीक है? ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है ऑन रिकॉर्डिंग। तो अदनान साहब कह रहे सर व्हेन इज क्रिप्टो क्लास? क्रिप्टो क्लास अदनान साहब कल से स्टार्ट होगी, लेकिन कल से हम और फॉरेक्स ट्रेडिंग को किया करेंगे। वी विल हैव प्री सेशन फॉरेक्स क्लासेस फॉर 10 to 15 minutes. Okay? Last trick, repeat sir. क्या जनाब सनाल्ला साहब प्लीज बता सकते what you want me to repeat? वकास साहब जनाब, go ahead. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बाकी इसके जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं, इसके लिमिट्स की, बाय लिमिट्स वगैरह की, ये तमाम जो है ये क्रिप्टो पे भी ऐसे ही होता है? इसका जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, ये उसको ये सारे मेथड्स हैं, ये क्रिप्टो वगैरह पे भी इसी तरह लागू होते हैं जिस तरह ये फॉरेक्स पे हो रहे हैं? 5 से 10% फर्क है। ठीक हो गया सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी? ऑलराइट। वैसे मेरा ख्याल से हमारे एक फॉर्मर स्टूडेंट ने हमें आज ज्वाइन किया हुआ है, तो वो शायद इस बात का वो रेफरेंस बन सके कि क्रिप्टो में मजे ज्यादा है शायद, नहीं? अदनान साहब आप आना चाहेंगे माइक पे, इफ यू डोंट माइंड? थोड़ा ये कि आप फॉर्मर स्टूडेंट हैं, आपको मेरे तरीकों का भी पता है और आप सब्सक्रिप्शन के भी हिस्से, वुड यू माइंड जस्ट गिविंग सम कॉन्फिडेंस टू पीपल? जस्ट मैं आपसे इतना टाइम नहीं रिक्वेस्ट करूंगा। अदनान साहब जनाब, अदनान साहब हमारे स्टूडेंट हैं जी, मेंबर हैं। सर वालेकुम अदनान साहब, वेलकम जनाब, वेलकम। सर आई एम सॉरी फॉर बीइंग पेन। नहीं नहीं नहीं, इट्स टोटली फाइन, नो नीड टू बी सॉरी एट ऑल। राइट सर, आज हमारा जो जॉब लगा तकरीबन 20% हमने अल्हम्दुलिल्लाह कमाया है, जो आपने वो बताया था उसको लेके, एंड आई एम रियली हैप्पी। आज जो है वो शेजान की बोतल और बर्गर आज सर बिल्कुल चलेगा। अच्छा अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू। अदनान साहब आप तो फॉर्मर स्टूडेंट है ना, मुझे आप ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्रिप्टो में सुकून है कि नहीं है? सर क्रिप्टो आई थिंक इज मोर ऑफ ईज, you know, I mean, to handle it and to do it, क्योंकि आपने सिर्फ वो जो especially when they will finish the class and when you tell the money management and the risk management, उससे पहले तो सर मुश्किल होती है लाइफ, क्योंकि हम हम अभी चलना शुरू नहीं करते तो हम दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, मैंने सबको कहा है, कि अकाउंट खोल के पैसे डालने हैं। तो वो सर वो क्लास जब इंशाल्लाह ये लोग अटेंड करेंगे तो उसके बाद इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम। भले वो, क्योंकि पढ़ाने का तरीका तो माशाल्लाह आप भले ये हो भले वो, आई कैन नॉट कंपेयर, इट्स लाइक एप्पल टू एप्पल, इफ यू नो मी। तो सिखा तो आप दोनों रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी दिलचस्पी की भी बात है किस बंदे का किसमें कितना इंटरेस्ट है। तो मुझे तो सर सो फार जो है वो क्रिप्टो जो है उसी में क्योंकि दिलचस्पी भी है, तो वो तो सर ऐसे है कि जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह हलवा होता है, आपने हमारे लिए वो कर दिया। बस वो फंड्स का और वो मैनेजमेंट का और जो है ना वो थोड़ा सा दिल गुर्दा अगर बंदे का हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड, एंड स्पेशली दिस टाइम, जैसे आपने कहा कि मार्केट डाउन है और बाकी आपके सामने ही है जो आप बताते हैं, हम तो सर बस आंखें बंद करके उसके ऊपर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। थैंक यू सो मच, ग्रेट। अदनान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का जनाब। और आज के सेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका? सर नहीं, आज का रिलेटेड नहीं है, मैं अभी टू अर्ली टू आस्क। इंशाल्लाह कल आप जब क्रिप्टो की क्लास स्टार्ट करेंगे तो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड देन इंशाल्लाह I'll ask accordingly, ताकि वो चीजें मिक्स अप ना हो जाए।
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टोटली फाइन। फॉरेक्स रिलेटेड एवरीथिंग्स फाइन, क्लियर जो आज हमने स्ट्रेटजी सीखी है? यस सर। Alright, you're welcome dear. Thank you so much Adnan थैंक यू sir. सर। Thank you, थैंक really यू। appreciate it. टीम ये छोटा सा आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए दिया था जी। हमारे फॉर्मर स्टूडेंट यहाँ पे हैं एंड ही इज डूइंग फाइन। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा सीक्रेट सॉस है कि अगर आप ट्रेड इंडिकेटर्स के खिलाफ वर्जी करते हुए भी लें या मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाएं, अगर आपकी मनी मैनेजमेंट प्रॉपर है, आपको पता है कि आपने कैपिटल में से कितना, अपनी सरमायादारी का कितना छोटा हिस्सा इस्तेमाल करना है, तो मार्केट जो मर्जी कर जाए, यू आर गोइंग टू बी विनर एट द एंड। हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। आज जो मैंने आपको जो डिस्टेंस बताया ना कि पाउंड डॉलर के अंदर आपने 100 डॉलर 100 पिप का डिफरेंस 0.01 लॉट के साथ क्यों रखना है, इसके पीछे ये रैंडमली मैंने आपको नहीं बताया, ना ही मैंने कहीं से सीखी है। इसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है, एंड मैनी इयर्स। ये इसके पीछे कैलकुलेशन है कि 0.01 लॉट जो है, हमने 1000, 1500, 2000 या 3000 डॉलर के ऊपर ही क्यों हमने 0.01 यूज करना है और क्यों हमने 100 पिप का फासला रखना है, इसके पीछे एक डिटेल्ड रिसर्च है। इसलिए मैंने आप लोगों को शुरू में कोर्स के अर्ज की थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो जो आप स्ट्रैटेजी सीखेंगे यहाँ पे इस कोर्स के अंदर सब बैटल टेस्टेड है एंड दे आर मेकिंग मनी। ठीक है, तो ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इतना एक्साइटेड भी नहीं होना, ठीक है, और इतना स्लो भी नहीं होना। अगर आप गाड़ी स्लो भी चलाते हैं, फाइन ठुकता है, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो फाइन, यू हैव टू बी मीडियम। आप समझ लें, आप लोगों ने अगर रेलगाड़ी की सैर की है ना पाकिस्तान में, ठीक है ना, जब आप रेलगाड़ी की सैर करते हैं, आप क्या करते हैं जी, साजो सामान लेके आ जाते हैं अपना, ठीक है, पिज्जा हट का पिज्जा हो या बर्गर शर्गर, चिप्स वगैरह, चिप्स के पैकेट, जूस शूस, ठीक है, और आपने जर्नी को एंजॉय करना है। खिड़कियों में से देखना है, जमीनों के ऊपर फसलें कट रही हैं, गायें भैंसें गुजर रही हैं, ठीक है, बड़ा प्यारा सनराइज हो रहा है, बड़ा प्यारा सन डॉन आ रहा है जी। तो शाम आ रही है, रात आ रही है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। ये आपके जो ट्रेडिंग का करियर है, ये 2 से 5 साल की जर्नी है। सुकून से थोड़े अमाउंट का बेशक हो, छोटी छोटी ट्रेड करनी है, छोटे छोटे प्रॉफिट उठाने हैं, सेंट उठाने हैं, डॉलर उठाना है, 2, 3, 5 डॉलर, बड़ी बड़ी छलांगे नहीं आनी है, और 2 से 5 साल आपने एंजॉय करने हैं। इंशाल्लाह विद इन 2 to 5 इयर्स आप एक ऐसे लेवल और स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, कि यू विल बी कंफर्टेबल। और ये प्योरली डिजिटल अर्निंग है। मुश्किलों से मैंने आपसे अर्ज की थी कि ये ऐसा बिजनेस है जिससे सिर्फ 5 घंटे हफ्ते में चाहिए होते हैं, और ट्रस्ट मी 5 घंटे भी बहुत ज्यादा है पर वीक। इसके अंदर सिर्फ 15 मिनट मैक्सिमम चाहिए होंगे पर डे, एंड दैट्स इट। आज मैंने पिछले हफ्ते ट्रेड लगाई थी और आज जो है सपोर्ट के सिर्फ उसको एग्जिट किया उस ट्रेड को, और एग्जिट करने के लिए कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे। तो वी आर गोना लर्न अ लॉट। तो जी सनाउल्लाह साहब पूछे $100 डिपॉजिट से शुरू कर सकते हैं। सनाउल्लाह साहब, $100 अगर आप ला रहे हैं ना, तो आप $100 सिर्फ समझें कि प्लेटफॉर्म को बाय सेल के बटन कैसे लगाते हैं, चार्ट को कैसे सेट करना है, इसलिए, ठीक है। लेकिन $100 से ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपने $100 से ट्रेड करनी है, ठीक है, ये $100 बेहतर है आप अपनी फैमिली पे खर्च दें या वेट कर लें, जब पैसे आएंगे तब आप अमाउंट को इन्वेस्ट कर लीजिएगा। इन द मीन टाइम आप डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग को प्रैक्टिस कर लें। बट $100 इज गुड टू जस्ट टेस्ट, हिट द बाय बटन, सेल बटन, बट $100 से जो है खर्चा नहीं निकलता। ओके, वकास साहब जनाब, गो अहेड। सर मैंने सिर्फ इनको जवाब दिया था कि $100 से डिपॉजिट हो सकता है कि नहीं, वो मैंने यस सिर्फ इसलिए सनाउल्लाह साहब भाई को कहा है कि $100 से हो सकता है। सिर्फ ऐसी बात है जो आपने की है, बाय एंड सेल बटन प्रेस करने वाली बात है, इसमें तो करते करते पता भी नहीं चलता ये उठ जाते हैं ये। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू जी वकास साहब, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट। और कोई क्वेश्चन? ओके जी, ऑलराइट एवरीवन, क्वेश्चन है जी, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। अदरवाइज मैं यही सबको कहूंगा कि आज की जो सेशन की जो वीडियो है उसको दोबारा दोहरा लीजिएगा और प्रैक्टिकली करके देखें डेमो अकाउंट के ऊपर, एंड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू हैव फन। आगे मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा। ओके, आई विल टीच यू मोर स्टफ। सेशन को कंक्लूड करते हैं जी। सेशन इज एडजर्न्ड, जैसे हमारे वो नेशनल असेंबली में कहते हैं, सेशन इज एडजर्न्ड। चिल करें, एंजॉय करें, ख्याल रखें। अपलोड के अंदर थोड़ा मसला कुवैत के इंटरनेट में आ रहा है,
तो इसलिए वीडियोस प्रॉपर्ली टाइम पर अपलोड नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैं आपको टेम्पररी लिंक दे देता हूँ ग्रुप के अंदर। जैसे ही लिंक अवेलेबल होगा आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। साथ साथ वीडियो को रिवाइज करें, नोट्स लें, कल मुलाकात होगी जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।